हेलो दोस्तों, जमदग्नि क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा बजट 2021 और 22 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हरियाणा सरकार के 600 दिन पूरे हो चुके हैं और 600 दिनों में इन्होंने जो रिपोर्ट कार्ड रखा है, जो जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने कैंटीन जो कि मंडियों में लागू लागू की गई है, कैंटीन जो कि यूज की गई है, जैसे अटल किसान मजदूर कैंटीन, जो कि किसानों और मजदूरों के लिए 10 रुपये प्रति थाली की दर से रियासी भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 25 अनाज मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की गई। क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरियाणा गवर्नमेंट या अटल किसान मजदूर कैंटीन किस राज्य में शुरू की गई है, तो क्वेश्चन बनेगा हरियाणा राज्य ने अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की गई है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि हर हित रिटेल स्टोर आउटलेट, ये अभी लगे नहीं है, ये अब अगले महीने में शायद लग जाएं। जैसे अंत्योदय योजनाएं शुरू की गई थी, उसी तरह हर हित रिटेल स्टोर आउटलेट जो कि शॉप बनाई जाएंगी हर गांव में उच्च गुणवत्ता की कृषि उत्पाद बेचने के लिए 2000 हर हित स्टोर रिटेल आउटलेट जल्द होंगे शुरू। जिसमें अंत्योदय योजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें हम फॉर्म भरते थे, कोई भी इसकी मेंबरशिप ले सकता था और उसको कोई भी फॉर्म भर सकता था। इसी में भी ऐसे यहाँ पर +2 पास बच्चे इसकी मेंबरशिप ले सकेंगे और अपनी शॉप से उच्च गुणवत्ता की कृषि उत्पाद बेच सकेंगे। अब उसके बाद है किसानों को सीधा लाभ। अब जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19,42,000 पात्र लघु व सीमांत किसानों के खातों में 6,000 रुपये वार्षिक दर से 2594 करोड़ रुपए डाले गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। हरियाणा गवर्नमेंट ने कितनी हरियाणा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री ने खातों में कितने रुपए डाले गए हैं या वार्षिक दर से कितने रुपए देने का प्रावधान डाला गया है, तो 2594 करोड़ रुपए डाले गए हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 17 लाख किसानों को 3961 करोड़ रुपए बीमा राशि के रूप में दिए गए हैं। अब ये जैसे राज्य सरकार ने 1128.57 करोड़ रुपए का भुगतान प्रीमियम के तौर पर किया गया है। एक मुश्त निपटान योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मेरे को भी नहीं पता था। एक मुश्त निपटान योजना के तहत 4 लाख से अधिक किसानों का 1314 करोड़ रुपए का ब्याज और जुर्माना माफ किया गया है। एक मुश्त निपटान योजना क्या है कि 4 लाख से अधिक किसानों का 1314 करोड़ रुपए का ब्याज व जुर्माना माफ किया गया है। 1314 करोड़ रुपए का ब्याज व जुर्माना माफ किया गया है। एक मुश्त निपटान योजना के तहत 4 लाख से अधिक किसानों का 1314 करोड़ रुपए का ब्याज व जुर्माना माफ किया गया है। उसके बाद है कि सरताज माफी योजना 2019 के तहत 1,12,300 किसानों की बिजली बिलों की 24 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि माफ़ की गई है। ये किसके तहत की जा रही है? एक ये स्कीम आई थी, जैसे किसके तहत की जा रही है, जैसे हमने बोला था किसके तहत की जा रही है, ये की जा रही है किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए हमें स्कीमें हम पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद आपदा प्रबंधन योजना के तहत किसानों को 2765 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। अब जैसे किसी गांव में या बाढ़ के कारण पानी भर जाता है या नदी टूटने के कारण या नहर टूटने के कारण पानी भर जाता है, तो 2765 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। और उसके बाद कोविड-19 के दौरान मंडियों में किसानों और आढ़तियों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 के दौरान मंडियों में किसानों और आढ़तियों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर करने का प्रावधान किया गया है। और उसके बाद है मुख्यमंत्री किसान व खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रावधान किया गया है। अब ये मुख्यमंत्री किसान व खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री किसान व खेती मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। और कपास
बारीक धान पर मार्केट फीस का ग्रामीण शुल्क को 2% से कम करके आधा परसेंटेज किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कपास और बारीक धान की फीस और ग्रामीण शुल्क को 2% से कम करके आधा परसेंटेज किया गया है। और बैंकों से किसान के लेन देन पर स्टैम्प फीस 2000 से घटाकर 100 रुपये कर दी गई है। उसके बाद है प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, प्रगतिशील किसान ट्रेनर और किसान मित्र योजना शुरू की गई है। एक क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा सरकार ने किसान मित्र कितने खोले गए हैं। अब ये एक क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा सरकार ने कितने किसान मित्र खोले गए हैं। ये हमें हरियाणा बजट में हमने डिस्कस किया था कि 1350 कुछ किसान मित्र खोले गए हैं। अब उसके बाद है जैसे ये प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत प्रदेश के 108 प्रगतिशील किसानों को 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। ये प्रगतिशील जो किसान मित्र योजना है, एक बार डाटा कंफर्म करके मैं बता दूंगा कि कितने किसान मित्र बैंक या कितनी किसान मित्र योजनाएं खोली गई हैं, उसके एक बार मैं कंफर्म करके डाटा बता देता हूँ। उसके बाद है मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत, ये हमने हरियाणा बजट में 2021 और 22 में डिस्कस कर लिया था कि मेरे पानी मेरी विरासत में कि धान के अलावा यदि और कोई भी फसल बोते हैं, यदि दालें हैं, जगह लगभग 1 लाख एकड़ भूमि में अन्य फसल जैसे मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, सब्जियां इत्यादि कोई भी फसल बोई जाती है, उसमें 2 लाख एकड़ करने का लक्ष्य है। इस योजना में 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब तक 36,105 किसानों के खातों में 52 करोड़ रुपए की राशि जमा हो चुकी है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेरा पानी मेरी विरासत में कि इस योजना में 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी गई है और 36,105 किसानों के खातों में 52 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है। और इस योजना में कृषि वाणिज्य को भी जोड़ा गया है। अब धान के स्थान पर प्रति एकड़ जो कि 400 पौधे लगाने पर किसान को 3 वर्ष तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ वर्ष प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हरियाणा सरकार ने 20 रुपये शायद 20 रुपये देना प्रावधान किया गया हर गांव में। जैसे पुराने जो पेड़ हैं उनकी रख रखाव के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने 20 रुपये महीना के हिसाब से देने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है पराली प्रबंधन। ये भी हमने हरियाणा बजट में क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं कि पराली के उचित प्रबंधन और गांठ बांधने के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा प्रबंधन पराली के उचित प्रबंधन और गांठ पर बनाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट में प्रोत्साहन राशि देने का कितने रुपए देने का प्रावधान किया गया है। अब ऑप्शन मिलेगा 2,000, 3,000, 4,000, 1,000 रुपये। तो उसमें ऑप्शन मिलेगा 1,000 रुपये प्रति एकड़ देने का प्रावधान किया गया है। अब उसके बाद है फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरणों पर 23,712 किसानों को 50% व 1,345 कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80% अनुदान किया गया है। फसल अवशेष प्रबंधों के उपकरणों पर अब जैसे फसल अवशेष प्रबंध, जैसे हम पराली धान काटने के बाद पराली बची अवशेष पर उपकरणों पर 23,700। अब जैसे फसलों पे के बाद हम पराली धान काटने के बाद फसल पराली यूज होती है, उनको पराली को ठीक करने के लिए उनके जो तकनीक यूज होती हैं, जैसे कल्टीवेटर हो गए और भी अलग टाइप के उपकरण होते हैं, उसमें 23,712 किसानों को 50% और 1,315 कस्टम हायरिंग सेंटर पर 50% अनुदान किया गया है। तो मतलब सब्सिडी दी गई है। रेड जोन घोषित ग्रामीण क्षेत्रों में पराली न जलाने पर स्थानीय पंचायतों को 10 लाख रुपए तक नगद पुरस्कार दिया गया है। अब जैसे रेड जोन है, जैसे यहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होता है तो वहाँ पर यदि कोई पराली नहीं जलाता है तो उस पंचायत को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है